नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि जो लोग सनातन के प्रहरी होने का दावा करते थे, जिनके बारे में उनके समर्थक दावा करते थे कि उनकी वजह से सनातन धर्म है, जिनके लोग यहाँ तक दावा कर देते थे कि अगर वो ना रहे तो भारत में हिंदू बचेगा ही नहीं। दावा तो यहाँ तक कर दिया जाता है कि उन्हीं लोगों की वजह से आज भारत में सनातन धर्म बचा हुआ है। ये चर्चा हमेशा होती रही है कि आखिर सनातन धर्म को खतरा तो है, लेकिन किससे है? अब वो स्पष्ट हो चुका है कि वो खतरा संघ भाजपा से है। और मैं बड़ी बात बता रहा हूं, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट है, कि अब संघ भाजपा को सभी लोग मानने लगे हैं कि यही लोग उन कार्यों में लिप्त हैं जिन कार्यों के लिए दूसरों को दोषारोपित करते थे। अब ये जो चढ़ावा चोरी का मामला आया, इसमें कई खुलासे हुए। अब एक और खुलासा हुआ जो कि करपात्री जी महाराज ने किया है। तो सबसे पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनके बारे में अब लोग कहने लगे हैं कि वो देश नहीं चला रहे हैं, एक गिरोह चला रहे हैं। अब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे इस मामले में प्रयास कर रही है कि कैसे भी इस मामले को दबा दिया जाए। अब सवाल ये भी उठते होंगे कि आखिर इनका क्या इंटरेस्ट है जो ये चाहते हैं कि मामला दब जाए। अगर वास्तव में ये लोग राम भक्त होते तो ये लोग प्रयास करते कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। लेकिन यहां तो इस्तीफा का खेल चल रहा है और ये लोग राम भक्त कहां से रहे? कभी भी नहीं रहे। चंदा चोरी की बात है तो वो तो लंबे समय से चलता आ रहा, और भगवान राम जी इनके लिए उगाही और सत्ता दोनों के जरिया रहे, जिसका इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया दूसरों को रामद्रोही बताकर। अब ये जनता जानने लगी है कि रामद्रोही कौन है। अब एक नरेंद्र दामोदर दास जी का पुराना बयान वायरल हो रहा है। अब क्या है कि नरेंद्र दामोदर दास जी करते क्या है कि वो सब कुछ बता देते हैं कि ये होने वाला है, लेकिन उसका वो आरोप दूसरों के ऊपर लगाते हैं। सबसे पहले तो आप सुनिए कि उन्होंने कहा क्या था। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। चल रहा था कारसेवा में तो सड़क किनारे में खड़ा था, एक दक्षिण भारत की बेटी आई, मुझसे दौड़ दौड़ मेरे पास आई, कही बाबा मेरे पति शहीद हो गए हैं, इनकी लाशें जलानी है, क्या मैं जला सकती हूँ? उनका बेटा कोई नहीं आया, तुम जला सकती हो। जब वो लाश के पास गई, दौड़ी मेरे पास आई, एक लाल कपड़े में सामान दिया, कहा भैया इसको आप रख लीजिएगा। हमने कहा क्या सामान है मेरी बहन? कहा आप खोल के देख लीजिए। हमने खोल के देखा, उस बेटी की मंगलसूत्र था। उसने कहा मेरे पति कारसेवा में शहीद हो गए हैं, इस मंगलसूत्र को आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। हमने कहा बेटी मेरे हाथ से नहीं लगाया जा सकता है, हम साधु सन्यासी हैं, मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी राम जन्मभूमि बनेगा तो आकर के इस मंगलसूत्र को आप दान पेटी में डाल देना, तेरा मंगलसूत्र दान पेटी में चला जाएगा। और राम जन्मभूमि बनने के बाद वो बेटी यहाँ आई और अपना मंगलसूत्र उतार करके हमारे बेटी दान पेटी में डाली। इन चंदा चोरों ने उस मेरी बेटी के मंगलसूत्र को भी चोरी कर लिया। रखा जा सकता है इन दुष्टों को, रखा जा सकता है इन दुष्टों को प्रयोग कर दिया। जो राम का ना हो तो हो सकता है। तो आपने देख लिया, कहा क्या था, हो क्या रहा है और कर कौन लोग रहे हैं। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ट्रस्ट पीएमओ ने बनाया था और मिस्टर मोदी जी ने अपने चहेते लोगों को उस ट्रस्ट में बिठाया था। इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब देखिए कि कहां और कौन मंगलसूत्र चुरा रहा है। अब ये भी आप वीडियो देख सकते हैं जो चल रहा है, महिला सब कुछ राम जी के नाम पर न्यौछावर कर रही है। और बड़ी बात यह है कि अब जिन जिन चीजों को लेकर दावा हुआ था कि वो चीजें गायब हो गई हैं, कुछ चीजें सामने लाकर रखी जा रही हैं। भाई सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में है, जब चाहेंगे उसको प्रदर्शित कर देंगे। अजैविक शक्ति आएगी, उस अजैविक शक्ति से वो प्रकट हो जाएगा, फिर वो विलुप्त हो जाएगा। जब सब कुछ इनके अधीन है, वहाँ तो लोग
राम जी के नाम पे दे रहे हैं, लेकिन असल किस जी के पास जा रहा है? वो संघ जी, भाजपा जी के लोग हैं, और ये लोग दूसरों को रामद्रोही बताते हैं। अब आपको तय करना है कि कौन रामद्रोही है, कौन आपका मंगलसूत्र चुरा रहा है, और किन लोगों की वजह से आज सनातन धर्म को खतरा है। पहली बात कि ये वो सोना है जो लोगों के पास पहले से पड़े हुए थे। अब तो ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि लोग अब सोना खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि पहले सोना ना खरीदना गरीबी का पर्याय था, आज वो देशभक्ति का पर्याय बन चुका है। तो कोई भी देशभक्त व्यक्ति आज सोना नहीं खरीद सकता। तो लोगों के जो सोना रखे पड़े थे उन्होंने दान स्वरूप दिया, और उसका ये हश्र हुआ। किसने किया? ये सब अब आपके सामने है। चलिए अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।